नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारत एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिखा है दो साइकिल सवार, कह रहा है दो साइकिल सवार ए तथा बी, कह रहा है दो साइकिल सवार ए तथा बी, कह रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा वे 1 घंटे और 12 मिनट बाद, कह रहा 1 घंटे और 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कह रहा 1 घंटे 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कह रहा जब उन्होंने प्रारंभ किया था, जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी? तब उनके बीच की दूरी क्या थी? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो साइकिल सवार है, एक ए है एक बी है। कह रहा दो साइकिल सवार है, एक ए है एक बी है, कोई दिक्कत होगी नहीं। कह रहा है ए जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो बी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। क्या? एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, मतलब ए इस साइड अगर चल रहा है तो बी इस साइड चल रहा है, कोई दिक्कत होगी नहीं। आगे दोस्तों कह रहा है 1 घंटे, कह रहा है वे 1 घंटे 12 मिनट बाद, कह रहा 1 घंटे 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कह रहा है 1 घंटे 12 मिनट बाद, 1 घंटे 12 मिनट बाद एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, 1 घंटे 12 मिनट बाद, इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि 6/5 घंटे बाद, 6/5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है, 6/5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि ए जो है 6/5 घंटे में यहां पर आ गया है और बी भी 6/5 घंटे में यहां पर आ गया है और दोनों की मुलाकात हो गई है। कहो भैया हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो दूरी है, ये जो दूरी इनके बीच की है, ये किस स्पीड से वास्तव में तय की जा रही है? कहो भैया देखिए, ये जो है 16 किलोमीटर, ये जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर गतिमान है और बी जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इधर गतिमान है। तो वास्तव में देखा जाए तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। कहो भैया हाँ, मतलब ये जो दूरी है इनके बीच की जो दूरी है दोस्तों, वो किस स्पीड से कवर की जा रही है? कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की जा रही है। क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की जा रही है। ठीक है, मतलब इस दूरी को दोस्तों, इस दूरी को इन्होंने कुल मिलाकर 6/5 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर दी है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर दोनों ने मिलकर 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय की है और 6/5 घंटे में इस दूरी को कवर कर लिया है, क्योंकि मुलाकात हो गई है, मतलब इस दूरी को क्या कर लिया है उन्होंने? कवर कर लिया है। कहोगे हाँ। अगर दोनों मिलकर 1 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो और 6/5 घंटे में इस दूरी को कवर कर लिए हैं, तो आप ये बताइए 6/5 घंटे में दूरी कितना तय किया होगा? कहोगे देखिए, 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रहे हैं तो 6/5 घंटे में इतनी दूरी तय किए होंगे, कोई दिक्कत कभी नहीं। मैंने डिवाइड किया तो आ गया 8×48, मतलब इन्होंने 6/5 घंटे में कुल मिलाकर 48 किलोमीटर दूरी तय किया होगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 6/5 घंटे में कुल मिलाकर 48 किलोमीटर दूरी दोनों ने तय किया है, तो मैं कह सकता हूं ये जो दूरी है दोस्तों, इनके बीच की जो दूरी थी यात्रा प्रारंभ करने से पहले, वो कितने किलोमीटर थी दोस्तों? कहोगे 48 किलोमीटर थी। क्या? 48 किलोमीटर थी। आपको कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आप एक चीज और बताइए, यहां पर समझने वाली चीज है, इस दूरी को किस स्पीड से तय किया गया है? कहोगे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है। क्या? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया गया है। तो ये जो दूरी निकल के आई है, ये जो चाल निकल के आई है दोस्तों, ये जो चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकल कर आई है, इसे कहते हैं सापेक्षिक चाल कहते हैं। क्या? सापेक्षिक चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सापेक्षिक चाल कहते हैं।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर गति करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो उनके बीच की जो दूरी होती है, उस दूरी को वास्तव में सापेक्षिक चाल से तय किया जाता है। क्या? सापेक्षिक चाल से तय किया जाता है। और जो सापेक्षिक चाल दोस्तों होती है, जब दोनों विपरीत अवस्था में गति करते हैं तो जो सापेक्षिक चाल होती है दोनों चालों का योग होता है। क्या? दोनों चालों का योग होता है। क्योंकि यहां पर तो हमने दोनों चालों का योग ही तो किया। कहोगे हाँ, मतलब इस दूरी को इन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया। कहोगे हाँ, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया है तो ये क्या कहलाएगी? कहोगे सापेक्षिक चाल कहलाएगी। और ये जो सापेक्षिक चाल है दोस्तों, ये क्या है? दोनों चालों का योग ही तो है। कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मुझे यही समझाना था। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटे और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आप ये बताइए, दो बाइक सवार थे। कहोगे हाँ, तो उनके बीच की कुछ दूरी रही होगी। कहोगे हाँ। जो दूरी है दोस्तों, अगर दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं तो जो दूरी है दोस्तों वो किस स्पीड से तय की जा रही होगी? कहोगे सापेक्षिक चाल से तय की जा रही होगी। ठीक है, और सापेक्षिक चाल क्या होगी? कहोगे या दोनों चालों का योग होगा। मैंने कहा ठीक है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है? एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मतलब उस दूरी को, जो उनके बीच की दूरी थी, उस दूरी को उन्होंने 20 मिनट में कवर कर लिया है। कहोगे हाँ। कह रहा जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तब उनके बीच की दूरी क्या थी? क्या? उनके बीच की दूरी क्या थी? तो दोस्तों आप ये बताइए, जो उनके बीच की दूरी थी, क्योंकि विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं। कहोगे हाँ, तो जो उनके बीच की दूरी है दोस्तों वो किस स्पीड से कवर की जाएगी? कहोगे देखिए, जो बाइक सवार ए है उसकी स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और जो बाइक सवार बी है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखा जाए जो उनके बीच की दूरी है वास्तव में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। क्या? 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमें यह बात पता चल गई कि उनके बीच की जो दूरी थी उस दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर की जाएगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि दोनों ने मिलकर 20 मिनट में उस दूरी को कवर कर लिया, क्योंकि 20 मिनट बाद एक दूसरे से मिले हैं। कहोगे हाँ, अगर दोनों 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिले हैं तो मैं कह सकता हूं दोनों ने मिलकर 20 मिनट में उस दूरी को कवर कर लिया है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, दोनों मिलकर उस दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करते हैं, मतलब एक घंटे में वो दोनों मिलकर 135 किलोमीटर चलते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर एक घंटे में 135 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो मैं कह सकता हूं 60 मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहोगे हाँ, क्योंकि एक घंटे में 135 तय कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं 60 मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों 60 मिनट में 135 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो मैं कह सकता हूं 1 मिनट में इतनी दूरी तय करते हैं। कहोगे हाँ, 60 से मैंने डिवाइड कर दिया। अगर 1 मिनट में इतनी दूरी तय करते हैं तो 20 मिनट में दूरी तय कर दी है। कहोगे हाँ, 20 मिनट में जो उनके बीच की दूरी थी तय कर दी है। तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय की होगी? कहोगे देखिए, 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रहे हैं तो 20 मिनट में वास्तव में इतनी दूरी तय की होंगी। मैंने कहा ठीक है, और इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं दोस्तों तो 2 3 6। ठीक है, और 3 से इसे भी डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 3 चौक 12, 3 5 15। मतलब दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की थी 20 मिनट में? कहोगे 45 किलोमीटर की दूरी तय की थी। क्या? 45 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर कुल मिलाकर 45 किलोमीटर की दूरी तय की थी तो मैं कह सकता हूं उनके बीच की दूरी क्या थी प्रारंभ में? कहोगे 45 किलोमीटर थी। क्या? 45 किलोमीटर थी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। इसको दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से शुरुआत में ही समझाया कैसे करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ए और ट्रेन बी एक ही समय में शुरू होते हैं। कह रहा है ट्रेन ए है और ट्रेन बी है, एक ही समय पर शुरुआत करते हैं। कह रहा है ट्रेन ए स्टेशन एक्स से वाई तक 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा करती है और ट्रेन बी स्टेशन वाई से एक्स तक
यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से करती है। दोस्तों जो ए ट्रेन है एक्स से वाई चल रही है और जो ट्रेन बी है वाई से एक्स चल रही है, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कहोगे हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब विपरीत अवस्था में एक दूसरे की गति कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि वे 1 घंटे 36 मिनट बाद, कह रहा है दोनों विपरीत अवस्था में चलते हैं और जो ए है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और जो बी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 1 घंटे 36 मिनट बाद एक दूसरे को पार करते हैं, एक दूसरे को पार करते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों 1 घंटे 36 मिनट बाद एक दूसरे से मुलाकात होती है, मतलब पार कर देते हैं, तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे 36 मिनट में दोनों के बीच की जो दूरी थी, दोनों स्टेशनों के जो बीच की दूरी थी, उस दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में कवर कर लिए हैं। कहोगे हाँ, कह रहा है स्टेशन एक्स और वाई के बीच की दूरी किलोमीटर में थी। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, दो ट्रेन है, कहोगे हाँ, जब विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं तो जो उनके बीच की दूरी रही होगी उस दूरी को किस स्पीड से तय की जाएगी। कहोगे देखिए, ट्रेन ए जो है 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और ट्रेन जो बी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो उनके बीच की दूरी होगी 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। जो उनके बीच की दूरी होगी वो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाएगी। ठीक है, अगर दोस्तों उनके बीच की जो दूरी है 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जा रही है, तो आप ये बताइए, क्वेश्चन में तो ये भी बात लिखा था कि 1 घंटे 36 मिनट बाद एक दूसरे को पार कर देते हैं। कहोगे हाँ, मतलब उस दूरी को 1 घंटे 36 मिनट में कवर कर लेते हैं। कहोगे हाँ, 1 घंटे 36 मिनट में कवर कर लेते हैं। इसको तो इसका मतलब क्या होगा। कहोगे यार देखिए, इसका मतलब होगा तब 8/5 घंटे में उस दूरी को कवर कर लिया है। कहोगे हाँ, उस दूरी को 8/5 घंटे में दोनों ने मिलकर कवर कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर दोनों ने मिलकर उस दूरी को 8/5 घंटे में कवर कर लिया है तो 8/5 घंटे में कितनी दूरी कवर की। कहोगे देखिए, दोनों मिलकर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड क्या है। कहोगे 135 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो उनके बीच की दूरी है उससे उस दूरी को 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहे हैं। कहोगे हाँ, मतलब 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कहोगे हाँ, अगर 1 घंटे में 135 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं तो 8/5 घंटे में इतनी दूरी तय की होंगे। कहोगे हाँ, ठीक है, मैं इसे सोल्व करता हूं तो 5 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा। कहोगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 सत्ते 35, 27 की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से करूंगा तो क्या आएगा। कहोगे 8 सत्ते 56 के 6, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 5 21, मतलब दोनों ने मिलकर 8/5 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय की थी। अगर दोस्तों दोनों ने मिलकर 8/5 घंटे में 216 किलोमीटर की दूरी तय की है तो मैं कह सकता हूं दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या रही होगी दोस्तों। हो गए 216 किलोमीटर रही होगी। क्या 216 किलोमीटर रही होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है क्या, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई 225 मीटर लंबी ट्रेन, कह रहा है यदि कोई 225 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है की तरफ आते हुए एक व्यक्ति जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में कितना समय लेगी। कह रहा है एक ट्रेन है, उसके विपरीत अवस्था में एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है, तो बताइए ट्रेन जो है उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगी। यही कह रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, तो पार करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। कहोगे अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी? अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब उसे 225 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी पार करने के लिए आदमी को। कहोगे हाँ, अगर आदमी को पार करना है तो उसे 225 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर 225 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी आदमी को पार करने के लिए, तो इस दूरी को 225 मीटर की जो दूरी है उसे किस स्पीड से तय किया जाएगा, कहोगे देखिए दोनों चीजें जो हैं, जो ट्रेन है और व्यक्ति है, विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं। अगर विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं वे जो 225 मीटर की दूरी है वो सापेक्षिक चाल से तय की जाएगी। और जो सापेक्षिक चाल होगी दोस्तों कितनी होगी। कहोगे भैया 90 होगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
मतलब जो 225 मीटर की दूरी है दोस्तों, उसे 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय किया जाएगा। कहोगे भैया हाँ, मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया जाएगा दूरी को। कहोगे भैया हाँ, जो 225 मीटर की दूरी है उसे 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों जो 225 मीटर की दूरी है उसे 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय किया जाएगा, तो आप ही बताइए 225 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कहोगे देखिए, एक सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की जा रही है, तो 225 मीटर की दूरी तय करने में 9 सेकंड का समय लगेगा। क्या 9 सेकंड का समय लगेगा। मतलब अगर व्यक्ति को पार करना है, ट्रेन अगर व्यक्ति को पार करना चाह रही है तो उसे कितना समय लगेगा। कहोगे 9 सेकंड का समय लगेगा, क्योंकि ये बात हमें पता है कि अगर व्यक्ति को पार करना है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा है दोस्तों। कहोगे 9 सेकंड का समय लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। कहोगे 9 सेकंड का समय लगेगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, 2 रेलगाड़ी जिनकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही हैं। ठीक है, कह रहा है कि 2 ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही हैं, तो आप ये बताइए अगर एक दूसरे को वो पार करना चाह रही हैं तो उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। क्योंकि अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर एक दूसरे को पार कर रही हैं तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे को तो पार कर रही हैं और हमें यह भी बात पता है कि 6 सेकंड में उन्होंने पार भी कर दिया। कहोगे हाँ, अगर एक दूसरे को वो पार कर रही हैं और पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ रहा है उन्हें, तो अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 रेलगाड़ी जिनकी स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा से आते हुए दोनों एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड का समय लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यदि एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 ट्रेनें हैं। कहोगे हाँ, और दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही है। कहोगे हाँ, अगर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में गति कर रही हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगी। कहोगे एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। ठीक है, अगर दोस्तों एक दूसरे को पार करने में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी तो वे एक दूसरे को किस स्पीड से पार करेंगी। कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगी। क्या सापेक्षिक स्पीड से पार करेंगी। मतलब कहोगे मतलब ये है कि देखिए ए जो है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और बी जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। मतलब यही है कि अगर वे एक दूसरे को पार कर रही हैं तो वे एक दूसरे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगी। ठीक है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगी। ठीक है, अगर दोस्तों वे एक दूसरे को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेंगी तो मैं कह सकता हूं वे दोनों एक दूसरे को 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेंगी या क्रॉस करेंगी। कहोगे हाँ, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पार करेंगी या क्रॉस करेंगी। ठीक है, तो दोस्तों आप ही बताइए, हमें यह बात पता है कि वे एक दूसरे को 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्रॉस करेंगी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 6 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं। अगर दोस्तों वे 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं तो 6 सेकंड में क्रॉस कर दी हैं। कहोगे हाँ, तो 6 सेकंड में उन्होंने कितनी दूरी क्रॉस किया होगा। कहोगे देखिए, वे दोनों मिलकर 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी क्रॉस कर रहे हैं। वे दोनों मिलकर 1 सेकंड में 50 मीटर की दूरी क्रॉस कर रहे हैं, तो 6 सेकंड में वास्तव में उन्होंने कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। 300 मीटर की दूरी क्रॉस की होगी। मतलब दोनों ट्रेनों की जो लंबाई थी दोस्तों वो कितनी थी। कहोगे 300 मीटर थी, क्योंकि ये बात हमें पता है कि अगर वे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वे कुल मिलाकर अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। कहोगे हाँ,
और हमें ये बात पता चल गई है कि भैया एक दूसरे को क्रॉस करने में उन्होंने कुल मिलाकर 300 मीटर की दूरी क्रॉस की है। कहोगे हाँ, मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है? कहोगे 300 मीटर है। ठीक है, अगर दोस्तों दोनों ट्रेनों की लंबाई 300 मीटर है, उसमें से एक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? कहोगे 180 मीटर होगी। क्या 180 मीटर होगी? हाँ कि ना? कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दो समांतर रेल पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। ठीक है, कह रहा है उन्हें एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? क्या एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं और वे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत अवस्था में गति कर रही हैं। कह रहा है कि अगर वे विपरीत अवस्था में गति कर रही हैं तो बताइए एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बता दीजिए मुझे, अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगा? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। अगर वे एक दूसरे को पार करना चाहती हैं तो उन्हें अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। मतलब कहोगे मतलब यही है कि पहली ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है। कहोगे हाँ। दूसरी ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है। कहोगे हाँ। मतलब उन्हें अगर एक दूसरे को पार करना है तो 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्या 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा? तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 300 मीटर की दूरी उन्हें तय करना पड़ेगा, उन्हें इस दूरी को वे किस स्पीड से तय करेंगे? कहोगे देखिए दोनों तो विपरीत अवस्था में गति कर रहे हैं। जब विपरीत डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो उन्हें वे वास्तव में 300 मीटर की दूरी 60 + 40 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। 300 मीटर की दूरी वे किस स्पीड से तय करेंगे? कहोगे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेंगे। मतलब 100 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेंगे। कहोगे हाँ, 100 × 5/18 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस 300 मीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों 300 मीटर की दूरी इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहे हैं तो 300 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे हमने 4 से डिवाइड कर दिया दूरी को, तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 100 × 5 आएगा और अपॉन में 18 आएगा तो 18 ऊपर जाएगा। कहोगे हाँ। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल। कहोगे हाँ। 18 3 54 और 54 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं दोस्तों, अगर 54 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो आएगा 10.8 सेकंड। क्या 10.8 सेकंड? मतलब अगर दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करना है दोस्तों, अगर दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करना है तो उन्हें वास्तव में कितना समय लगेगा? कहोगे 10.8 सेकंड का समय लगेगा। क्या 10.8 सेकंड का समय लगेगा? क्योंकि ये बात हमें भली भांति पता है कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो उन्हें वास्तव में अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, और उन्हें अपनी लंबाई की बराबर दूरी तय करने में कितना समय लगा है दोस्तों? कहोगे 10.8 सेकंड का समय लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर वे एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं तो 10.8 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत हो नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक चोर 20 किलोमीटर की दूरी से, कह रहा है एक चोर 20 किलोमीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। ठीक है, कह रहा है सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। ठीक है, कह रहा है तो ज्ञात कीजिए चोर को सिपाही द्वारा कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए चोर को सिपाही द्वारा कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? मान लीजिए दोस्तों दो व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों जो बी व्यक्ति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, और जो ए व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बी आदमी का पीछा कर रहा है। ए जो है, बी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा था और जो ए है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो दोस्तों आप ये बताइए वास्तव में ये किस स्पीड से पीछा कर रहा है? यदि बी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो आप ये बताइए वास्तव में एक किस स्पीड से बी का पीछा कर रहा है? तो आपके मुंह से तुरंत निकलेगा भैया 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है? मतलब आपका कहना में ये है कि ए जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। और बी जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, भाग रहा है। कहोगे हाँ, 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो आपने कहा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में ये पीछा कर रहा है बी का, तो ये कैसे आया? कहोगे भैया ये 10 में से हमने 8 को घटा दिया, 10 में से 8 को घटा दिया तो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही तो आया है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये जो आपने 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकाला है, इसे हम कहते हैं सापेक्षिक स्पीड कहते हैं। सापेक्षिक स्पीड कहते हैं। तो दोस्तों आपने जब 2 किलोमीटर प्रति घंटा बता दिया कि भैया ये जो है 2 किलोमीटर घंटे की स्पीड से बी का पीछा कर रहा है, ठीक है। मतलब ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है और बी 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब यही है, अगर बी 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है तो इसका मतलब यही है कि बी एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ, ए के मुकाबले बी एक जगह स्थिर है और ए जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो दूरी है इनके बीच की, तो मैं कह सकता हूं ये जो दूरी है इनके बीच की, वास्तव में इस दूरी को ये जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? कहोगे हाँ। जो इनके बीच के डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को वास्तव में ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी दो ऑब्जेक्ट एक ही दिशा में गति करते हैं, तो जो उनके बीच की दूरी होती है, उस दूरी को सापेक्षिक स्पीड से तय की जाती है। आखिर सापेक्षिक स्पीड होगी क्या? क्योंकि दोनों चालों का अंतर होगा सापेक्षिक स्पीड। क्या दोनों चालों का अंतर होगा सापेक्षिक स्पीड? मैंने कहा बहुत अच्छे। दोस्तों ये जो तरीका है यहाँ पर, ये आपका हर क्वेश्चन में लगभग बहुत जगह इसका प्रयोग होगा, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं इसके बारे में। आपने जो बताया था 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ए पीछा कर रहा है और बी 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा भाग रहा है, मतलब बी जो है एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब यही है कि जो इनके बीच का डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस को ए जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है। क्या कवर कर रहा है? कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपने। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है एक चोर है, ठीक है, वो 20 किलोमीटर की दूरी पर एक सिपाही को देखता है। कह रहा है एक चोर है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों सिपाही जो है यहां पर है, ठीक है, चोर यहां पर है और इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। क्या 20 किलोमीटर है? कह रहा है एक चोर है, ठीक है। जो चोर है दोस्तों उसने 20 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही को देखा, 20 किलोमीटर की दूरी पर सिपाही को देखा, ठीक है। और देखते ही चोर जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागने लगा। उसी समय सिपाही जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका पीछा करने लगेगा। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, वास्तव में जो पुलिस है, जो सिपाही है, चोर को किस स्पीड से पीछा कर रहा है? कहोगे वास्तव में देखा जाए तो जो सिपाही है चोर को सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रहा है। मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। सिपाही जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। कहोगे हाँ। मतलब यह है कि जो सिपाही है इस दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है। कहोगे हाँ,
1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है, और जो चोर है वो एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ, मतलब 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों जो सिपाही है इस दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहा है, तो आप ये बताइए इस दूरी को, ये जो 20 किलोमीटर की दूरी थी, इस दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए 20 किलोमीटर की दूरी है और जो सिपाही है 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 20 घंटे में इस दूरी को कवर कर लेगा। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस सिपाही जो है इस दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे में कवर करके यहां तक पहुंच गया, तो मैं कह सकता हूं जो सिपाही है चोर को 20 घंटे में पकड़ लेगा, क्योंकि हमें यह बात पता है कि ये जो 20 किलोमीटर की दूरी है, इस दूरी को सिपाही 20 घंटे में कवर कर लेगा। अगर 20 घंटे में कवर कर लेगा तो मैं कह सकता हूं जो सिपाही है चोर को 20 घंटे में पकड़ लेगा। क्या 20 घंटे में पकड़ लेगा? कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। कह रहा है एक जीप जो है एक कार का पीछा कर रही है। कह रहा है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। क्या जीप से 5 किलोमीटर आगे है? कह रहा है उनकी चाल, क्या उनकी चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जीप की जो कार है चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की जो चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है जीप कार को कितने मिनट के पश्चात पकड़ लेगी? कितने मिनट के बाद पकड़ लेगी? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक जीप है, कह रहा है एक जीप है, ठीक है, एक कार है। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की भी जरूरत नहीं है, जब सीख जाओगे तो अपने आप ही करने लगोगे। ठीक है, कह रहा है एक जीप है एक कार है। जो जीप है वो कार का पीछा कर रही है, ठीक है, और जो कार है वो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। ठीक है, जो कार है दोस्तों कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है। कहोगे हाँ। और जो जीप है इस कार का 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए जीप अगर कार का 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, तो आप ये बताइए वास्तव में जीप जो है वास्तव में किस स्पीड से कार का पीछा कर रहा है? कहोगे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रहा है, मतलब सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जीप जो है कार को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वास्तव में पीछा कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को जीप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए अगर इस दूरी को जीप जो है वास्तव में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रहा है, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे 5/15 घंटे लगेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने इसे मिनट में कन्वर्ट कर लिया तो 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। कहोगे हाँ। 15 चौके 60। कहोगे हाँ। 5 चौक 20। मतलब इस दूरी को, ये जो दूरी थी इस दूरी को तय करने में जीप को 20 मिनट का समय लगेगा। कहोगे हाँ। अगर इस दूरी को, ये जो 5 किलोमीटर की दूरी है, इसे तय करने में जीप को 20 मिनट का समय लगेगा, तो मैं कह सकता हूं जो जीप है वो कार को 20 मिनट के अंदर 20 मिनट में पकड़ लेगी। क्या 20 मिनट में पकड़ लेगी? कोई दिक्कत कभी नहीं। जब दोस्तों एक तरह से आप ये सोचिए, आप एक तरह से ये सोचिए, जब आप सापेक्षिक स्पीड निकालते हैं, जिसके सापेक्ष आपने सापेक्षिक स्पीड निकालते हो, वास्तव में उसकी स्पीड एक तरह से 0 हो जाती है, मतलब वो स्थिर है, एक जगह खड़ी हो गई है। आपने किसके सापेक्ष स्पीड निकाली है? कहोगे कार के सापेक्ष। जब आपने 15 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल दिया स्पीड, सापेक्षिक स्पीड, तो इसका मतलब यही है कि जीप 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, लेकिन कार जो है 0 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है। मतलब कार तो एक जगह खड़ा ही है। 0 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? कार एक जगह खड़ा है। जब कार एक जगह खड़ा है तो इस दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही तो तय किया जाएगा। कहोगे हाँ। तो आप ये बताइए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे इतना समय लगेगा। मैंने मिनट में चेंज कर लिया, 60 से मल्टीप्लाई कर तो पता चला 20 मिनट का समय लगेगा। मतलब जो जीप है कार को कितने समय में पकड़ लेगा? कहोगे 20 मिनट में पकड़ लेगा, क्योंकि ये बात पता है कि जब सापेक्षिक हमने स्पीड निकाल दी है तो कार की स्पीड क्या हो गई है? 0 हो गई है। और जब 0 हो गई है तो जीप जो है
20 मिनट में यहां पर पहुंच गया। जब 20 मिनट में पहुंच गया तो मैं कह सकता हूं कि 20 मिनट में कार को पकड़ लिया। कहोगे हाँ, वास्तव में स्पीड जो है जीरो नहीं हुई है, लेकिन इसकी तुलना में जीरो हो गई है, कोई दिक्कत कभी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुलिस वाला कह रहा है एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। कह रहा है एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, चोर भागना शुरू कर देता है। कह रहा है देखा, उसके बाद चोर भागना शुरू कर दिया। ठीक है, और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। कह रहा है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस वाले की 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी? क्या 6 मिनट बाद उनके बीच की कितनी दूरी रह जाएगी? कोई दिक्कत होगी नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एक पुलिस वाला है और एक चोर है। एक पुलिस है, एक चोर है। ठीक है, जो चोर है दोस्तों, जो चोर है उसने पुलिस को 200 मीटर की दूरी पे देखा। जो चोर है दोस्तों उसने पुलिस को 200 मीटर की दूरी पर देखा। ठीक है, और जब देखा तुरंत वो भागना चालू कर दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू कर दिया। उसी समय पुलिस ने 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना चालू कर दिया। क्या 11 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा करना चालू कर दिया। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी? कहोगे हाँ, आगे यही कह रहा है कि बताइए 6 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी बचेगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर पुलिस चोर का पीछा कर रही है, पुलिस चोर का पीछा कर रही है तो वास्तव में किस स्पीड से पीछा कर रही है? कहोगे 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पीछा कर रही है। ठीक है, तो दोस्तों अभी को मैंने पिछले सवाल में बताया था, जब आप सापेक्षिक स्पीड निकाल देते हैं तो वास्तव में जिसके सापेक्ष आप निकालते हैं उसकी स्पीड क्या हो जाती है? वास्तव में जीरो हो जाती है। क्या जीरो हो जाती है? लेकिन वास्तव में हो नहीं रही है, लेकिन इसके मुकाबले में जीरो हो जाती है, क्योंकि आपने सापेक्षिक स्पीड, क्योंकि पुलिस जो सापेक्षिक स्पीड से पीछा कर रहा है, अगर सापेक्षिक स्पीड से पुलिस पीछा कर रहा है तो मैं कह सकता हूं पुलिस के मुकाबले चोर की स्पीड क्या है? जीरो है। जब इसकी स्पीड क्या है? जीरो है, तो मैं कह सकता हूं कि चोर एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ, अगर स्थिर है तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को, ये जो 200 मीटर की दूरी है, इस दूरी को पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा। कहोगे हाँ, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगा। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर पुलिस जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय कर रही है इस दूरी को, तो मैं कह सकता हूं इस दूरी को पुलिस इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रही है। कहोगे हाँ, इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रही है। अगर दोस्तों 1 सेकंड में इतनी दूरी तय की जा रही है तो आप ये बताइए 6 मिनट मतलब 360 सेकंड में कितनी दूरी तय की जाएगी? कहोगे 360 सेकंड में इतनी दूरी तय की जाएगी। क्या 360 सेकंड में इतनी दूरी तय की जाएगी? हमें पता है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर रही है। कहोगे हाँ, कह रहा है कि 6 मिनट मतलब 360 सेकंड में बताइए कितनी दूरी तय की जाएगी? तो कहोगे 360 सेकंड में इतनी दूरी तय की जाएगी। कोई दिक्कत कभी नहीं। 18 से मैंने इसे डिवाइड किया तो आ गया 20, 20 पंचे 100। मतलब जो पुलिस है दोस्तों, जो पुलिस है वास्तव में 6 मिनट में मतलब 360 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा। क्या 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा? अगर पुलिस जो है 100 मीटर की दूरी तय कर लिया है तो अभी और कितना दूरी बचा है तय करने के लिए? कहोगे देखिए 200 मीटर की दूरी उसे तय करना था। चोर को पकड़ने के लिए वास्तव में सापेक्षिक स्पीड से चोर को पकड़ने के लिए वास्तव में उसे 200 मीटर की दूरी तय करना था। 100 मीटर की उसने दूरी तय कर लिया है तो बचा है अभी 100 मीटर की दूरी बचा है। क्या 100 मीटर की दूरी बचा है? कोई दिक्कत कुछ भी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बम लगाने के बाद, कह रहा है बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कह रहा है बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू किया। कह रहा 56 सेकंड बाद बम फट गया। ठीक है, ज्ञात करिए कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी। क्या ज्ञात करिए कि लड़के को बम फटने की आवाज कितनी देर बाद सुनाई देगी? अगर हवा की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड है, अगर हवा की स्पीड 450 मीटर प्रति सेकंड है तो ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बम लगाने के बाद एक लड़का 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है और 56 सेकंड बाद बम फट जाता है।
तो दोस्तों आप ये बताइए 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना चालू किया, कहोगे हाँ। और 56 सेकंड तक भागा होगा लड़का, उसके बाद बम फटा होगा, कहोगे हाँ। तो 56 सेकंड में कितनी दूर पहुंच गया होगा लड़का? 56 सेकंड में दूरी तय कर कर कितना दूर पहुंच गया होगा? कहोगे देखिए 1 सेकंड में लड़का 30 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 56 सेकंड में लड़का इतनी दूरी तय कर लिया होगा, मतलब इतना दूर पहुंच गया होगा लड़का। मैंने कहा ठीक है। 3 छक 18 के 8, 3 पच्चीस 15, 1 16। मतलब जो लड़का है दोस्तों 56 सेकंड में 1680 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था। जो लड़का था 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग कर 56 सेकंड में 1680 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था। क्या? 1680 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था। कोई दिक्कत कोई नहीं। बम दोस्तों यहां पर लगाया था और 56 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग कर यहां पर आ गया, 1680 मीटर की दूरी पे आ गया। कोई दिक्कत कोई नहीं। अब दोस्तों जब 56 सेकंड पूरे हो गए, इतनी दूरी पर पहुंच गया, तब बम फट गया। जो बम लगाया था वो फट गया। अब दोस्तों जब फटा तो जो बम की स्पीड थी वो 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यहां से चलना चालू किया। जो आवाज की स्पीड है वो 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलना चालू किया। जब बम फटा है तब आवाज की स्पीड 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलना चालू किया, ठीक है। और लड़का किस स्पीड से भाग रहा है? कहोगे 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। तो दोस्तों आप ये बताइए जो आवाज की स्पीड है वो तो 450 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है, कहोगे हाँ। लड़के की और कहोगे हाँ। और लड़का जो भाग रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, कहोगे हाँ। तो आवाज जो है लड़के को किस स्पीड से पकड़ेगा? आवाज जो है लड़के को किस स्पीड से पीछा करेगा? कहोगे सापेक्षिक स्पीड से पीछा करेगा। मैंने कहा ठीक है। मतलब कहोगे 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस लड़के को पीछा करेगा आवाज। क्या? 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से इस लड़के को पीछा करेगा। अगर दोस्तों ये जो आवाज है वास्तव में लड़के को जो लड़का है उसको 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पीछा करेगा, तो मैं कह सकता हूं ये जो दूरी है इनके बीच की दूरी है, इस दूरी को आवाज 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगा। कहोगे हाँ, क्योंकि आपने जब सापेक्षिक स्पीड निकाल दिया है तो लड़के की स्पीड इसके मुकाबले आवाज के मुकाबले क्या हो गई है? 0 हो गई है। क्या? आवाज के मुकाबले 0 हो गई है। मतलब लड़का एक जगह अब स्थिर है। अगर लड़के को पकड़ना है, आवाज अगर लड़के को पकड़ना चाहती है तो इस दूरी को तय करना पड़ेगा आवाज को, कहोगे हाँ। और आवाज वास्तव में किस स्पीड से इस दूरी को तय करेगा? कहोगे 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगा। अगर इस दूरी को आवाज 420 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय कर रहा है, तो आप ये बताइए इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे इतना समय लगेगा। कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर दोस्तों 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं तो क्या आएगा डिवाइड करने पर? कहोगे देखिए अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 4 सेकंड। क्या? 4 सेकंड। मतलब इस दूरी को ये जो दूरी थी 1680 मीटर की, इस दूरी को अगर आवाज तय करना चाहती है तो ये 4 सेकंड में तय कर देगी। अगर दोस्तों इस दूरी को आवाज 4 सेकंड में तय कर देती है तो मैं कह सकता हूं जो आवाज जो है व्यक्ति को 4 सेकंड के बाद सुनाई देगी। 4 सेकंड के बाद सुनाई देगी। क्या? 4 सेकंड के बाद सुनाई देगी, क्योंकि ये जो दूरी है 4 सेकंड में तय हो जा रही है और लड़का एक जगह स्थिर है। कहोगे हाँ। जब इस दूरी को 4 सेकंड में तय कर दिया तो आप क्या सुनाई देगा? 4 ही सेकंड बाद तो सुनाई देगा आप आवाज। कहोगे हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन, कह रहा है 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है की दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगा? क्या? कितने समय में पार कर देगा? कह रहा है कि 250 मीटर लंबी कोई ट्रेन जिसकी स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है की दिशा में, कह रहा है की दिशा में
20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रहे किसी व्यक्ति को कितने समय में पार कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब अगर ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो उसे 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप ये बताइए, ये जो 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी ट्रेन को 250 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी बच्चे को पार करने के लिए। इस दूरी को ट्रेन वास्तव में किस स्पीड से तय करेगा? कहोगे देखिए, ट्रेन के विपरीत डायरेक्शन में, ट्रेन की दिशा में, ट्रेन के ही दिशा में व्यक्ति दौड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो वास्तव में इस दूरी को ट्रेन जो है सापेक्षिक स्पीड से इस दूरी को तय करेगी। मतलब कहोगे देखिए, मतलब यही है कि जो ट्रेन है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और जो व्यक्ति है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो ट्रेन इस दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करेगी। मतलब कहोगे, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगी। क्या? इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगी। तो दोस्तों आप ये बताइए, अगर इस दूरी को, जो ट्रेन है इस दूरी को इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से तय करेगी, तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? कहोगे देखिए, अगर मैं 250 को इससे डिवाइड कर देता हूं, मतलब 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो हमारा समय निकल जाएगा। 50 × 5 है, कहोगे हाँ। 18 अपोन में आएगा, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, कहोगे हाँ। ठीक है, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो आएगा कितना? कहोगे 18 सेकंड आएगा। मतलब अगर व्यक्ति को पार करना है, अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करना चाहे तो कितना समय लगेगा? कहोगे 18 सेकंड का समय लगेगा। क्योंकि ये बात हमें भली भांति पता है कि अगर व्यक्ति को पार करना है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा, और अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करने में उसे 18 सेकंड का समय लगा है। तो मैं कह सकता हूं कि व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को 18 सेकंड का समय लगेगा। क्या? 18 सेकंड का समय लगेगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में ट्रेन के समांतर चल रहा है। ठीक है, यदि ट्रेन 48 सेकंड में उस आदमी को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई क्या है? ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन है और वो जो ट्रेन है 48 सेकंड में एक आदमी को पार कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताइए, 48 सेकंड में अगर पार कर दे रही है तो पार करने के लिए ट्रेन आदमी को पार करने के लिए कितनी दूरी तय करेगा? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसे तय करना पड़ेगा। अपनी लंबाई के बराबर दूरी उसे तय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर दोस्तों 48 सेकंड में ट्रेन पार कर दे रही है तो किस स्पीड से पार करेगी? कहोगे देखिए, ट्रेन की जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो व्यक्ति की स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो वास्तव में ट्रेन आदमी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगा। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगा। ठीक है, मतलब कहोगे, मतलब इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से व्यक्ति को पार करेगा। कहोगे हाँ, जो ट्रेन है इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से व्यक्ति को पार करेगा। अगर इतने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से व्यक्ति को पार करेगा तो इसका मतलब मुझे समझा सकते हैं आप? कहोगे हाँ, इसका मतलब मैं समझा सकता हूँ। निकट ठीक है, बताइए क्या? कहोगे इसका मतलब यही है कि एक सेकंड में जो ट्रेन है इतनी मीटर की दूरी तय करेगा। ठीक है, अगर दोस्तों एक सेकंड में ट्रेन इतने मीटर की दूरी तय कर रहा है व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन एक सेकंड में इतनी मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 48 सेकंड में पार कर दिया है व्यक्ति को। कहोगे हाँ, तो 48 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा? कहोगे इतनी दूरी तय किया होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 6 8 48, 6 3 18, 3 5 15, 5 25, 5 5 25, 25 8 200। मतलब 48 सेकंड में ट्रेन ने व्यक्ति को पार करने के लिए 200 मीटर की दूरी तय की होगी। क्या? 200 मीटर की दूरी तय की होगी। 48 सेकंड में व्यक्ति को पार करने के लिए ट्रेन ने 200 मीटर की दूरी तय की होगी। अगर दोस्तों ट्रेन ने 200 मीटर की दूरी तय की है व्यक्ति को पार करने के लिए, तो मैं कह सकता हूं ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी? कहोगे 200 मीटर ही रही होगी।
200 मीटर ही रही होगी, क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति को पार करना है तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ेगा। और ये बात हमें पता चल चुकी है कि भैया 48 सेकंड में व्यक्ति को पार करने के लिए 200 मीटर की दूरी तय करना पड़ा है उसे। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी थी? तो वे 200 मीटर थी। क्या? 200 मीटर थी। आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। कह रहा है दो ट्रेनें एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही हैं। ठीक है। कह रहा एक दूसरे को पूरी तरीके से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। क्या? एक दूसरे को पार कर लेती हैं। ठीक है। कह रहा है यदि पहले ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है तो दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो दोस्तों आप ये बताइए, दो ट्रेनें हैं, कहोगे हाँ, और वो एक दूसरे को पार कर रही हैं, कहोगे हाँ, एक ही दिशा में चलते हुए एक दूसरे को पार कर रही हैं। अगर दोस्तों एक दूसरे को वे पार कर रही हैं एक ही दिशा में चलते हुए, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगे? कहोगे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों आप ये बताइए, एक दूसरे को अगर पार कर रही है एक दूसरे को, तो किस स्पीड से पार करेंगे? कहोगे देखा जाए तो पहले ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे ट्रेन की स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार देखा जाए 8 18 आ गया। इस प्रकार देखा जाए तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। क्या? जो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ट्रेन दूसरे ट्रेन को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगा। कहोगे हाँ। और दोस्तों क्वेश्चन में यह भी दिया था कि भैया 1 मिनट में जो ट्रेनें हैं एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर देती हैं। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एक दूसरे को वे 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगी, अगर 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे, तो मैं कह सकता हूं दोनों एक दूसरे को 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से एक दूसरे को पार करेंगे। कहोगे हाँ। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर वे एक दूसरे को पार कर रही हैं तो 1 सेकंड में एक दूसरे को पार करने में 5 मीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है। एक दूसरे को पार करने में 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है। हमें पता है दोस्तों कि 6 सेकंड में उन्होंने एक दूसरे को पार कर दिया है। अगर 1 सेकंड में एक दूसरे को पार करने में 5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में कितनी दूरी तय किए होंगे? कहोगे इतनी दूरी तय किए होंगे। कितना आ गया? कहोगे 300 मीटर आ गया। मतलब अगर वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 1 मिनट में पार कर देती हैं तो कुल मिलाकर वे 300 मीटर की दूरी तय करेंगी। क्या? 300 मीटर की दूरी तय करेंगी। लेकिन दोस्तों हमें एक बात पता है कि अगर वे एक दूसरे को पार कर रही हैं तो वे अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेंगी। कहोगे हाँ। और हमें ये बात पता चल चुकी है भैया 1 मिनट में दोनों ने मिलकर 300 मीटर की दूरी तय की है एक दूसरे को पार करने के लिए। कहोगे हाँ। मतलब दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना था? कहोगे 300 मीटर था। उसमें से एक ट्रेन की लंबाई दोस्तों हमें 125 मीटर दिया है। कहोगे हाँ। अगर उसमें से एक ट्रेन की लंबाई 125 मीटर दिया है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? कहोगे हमने घटा दिया 5, 9 में से 2 घटाया 7। ठीक है। 2 में से 1 घटाया आ गया 175 मीटर। मतलब दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी रही होगी दोस्तों? कहोगे 175 मीटर रही होगी। क्या? 175 मीटर रही होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।